खुवैदिमु का, ये आपका खादिम है। अब लफ्ज खादिम की बजाय खुवैदिम कहा, तो खुवैदिम ये हमारी पंजाबी में, सराइकी में, फ़ारसी में, अरबी में, हिंदी में, दुनिया की हर ज़ुबान में और हत्ता कि हमारी ज़ुबानों में भी एक तसव्वुर है कि किसी लफ्ज़ को तस्गीर और छोटा करके, लफ्ज़न मानन छोटा करके लिया जाता है। उसमें आजिज़ी और इनकिसारी भी होती है, और जिसके लिए उसकी निस्बत की जाए उसका अदब और ताज़ीम और तकरीम का इज़हार भी होता है। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब। ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी इंडिया। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। शहीद जवानों के आखिरी सफर का आगाज, पुंछ में फौजी अफसरों ने पेश किया खिराज अकीदत। फौजी सरबराह जनरल विक्रम सिंह आज पुंछ का करेंगे दौरा, सलामती की सूरत हाल का लेंगे जायजा। नीतीश कुमार ने बिहार के शहीद जवानों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए के माली मदद का किया ऐलान, सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। हिंद पाक वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में मुजव्वज़ा मुलाकात पर पुंछ वाक़े का नहीं पड़ेगा असर, पीसी चाकू का बयान। बगदाद में सिलसिलेवार बम धमाके, 40 हलाक, मुतादिद जख्मी। और साइना बैडमिंटन चैंपियनशिप की मुहिम का आज से करेंगी आगाज, ओल्गा से मुकाबला। पुंछ के शहीद जवानों के आखिरी सफर का आगाज हो गया है। फौजी अफसरों ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। पीर को देर रात एलओसी पर हमले में 5 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गए थे। उधर वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद का कहना है कि हुकूमत वाक़े के हर पहलू का जिम्मेदारी से जायज़ा ले रही है और मुल्क के मफाद में जो कुछ ज़रूरी होगा वो किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस का कहना है कि हिंद पाक के वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में मुजव्वज़ा मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक ही होगी। शहीदों को पुंछ में आखिरी सलामी दी गई। शंभू सरन, विजय कुमार राय, माने कुंडलिक केरबा, रघुनंदन प्रसाद और प्रेमनाथ पीर के रोज एलओसी पर हुए हमले में शहीद हो गए थे। 93 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर कमांडर की क़यादत में फौजी अफसरों ने शहीदों को गुलहाए अकीदत पेश किए। शहीद जवानों की यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर पीडीएस बाल और विशाल शर्मा ने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। उधर इस वाक़े के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुस्तान सभी पहलुओं पर गौर कर रहा है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ है और इस सिलसिले में जो भी जरूरी होगा किया जाएगा। We don't want to throw the baby out with the bathwater. That we don't want to create a situation that in the long term will become detrimental and destructive of India's security and peace. So we will factor in every dimension and do what is absolutely necessary in the national interest. इस हमले के बाद एक बार फिर हिंद पाक के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का मुतालबा किया जा रहा है। गम गुस्से के दरमियान कांग्रेस तर्जुमान पीसी चाको का कहना है कि फौजी कार्रवाई मसले का हल नहीं है। No, in fact, army action is not the solution. Army action means, we can prevent the border violations. The intrusions we can stop. And the defense minister's statement in the house itself narrates how many border violations and, the infiltration attempts were stopped in the recent past. And hardcore terrorists. चाकू ने मजीद कहा कि इस हमले का असर न्यूयॉर्क में दोनों मुल्कों की मुलाकात पर नहीं पड़ेगा। Prime Minister of India and Nawaz Sharif will meet and they should discuss, because we had,
confrontation with Pakistan in the past, but after the war, we fought with Pakistan. Also, we had discussion with both the prime ministers had discussion. So it is not through war we are going to solve the problem, but ultimately it is through discussion and dialogue we are going to solve the problem between two countries. So during the UN meeting, the Indian Prime Minister and the Pakistan Prime Minister will be meeting and they will discuss, and discussion should develop into a situation where these kind of border violations and intrusions is not happening. हालांकि पाकिस्तान इस हमले की तरदीद कर रहा है, लेकिन रवां साल जनवरी में भी हिंदुस्तानी फौजी जवानों को निशाना बनाया गया था और गुज़श्ता एक साल के दौरान वो कई बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। 5 जवानों को शहीद किए जाने के वाक़े के बाद सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह आज पुंछ का दौरा करेंगे। बिक्रम सिंह राजौरी डिवीजन हेडक्वार्टर और 93 ब्रिगेड हेडक्वार्टर जाएंगे। तौक़्क़ो है कि बिक्रम सिंह उस यूनिट के कमांडिंग अफसर से भी मुलाकात करेंगे जिस यूनिट के जवान इस हमले में शहीद हुए हैं। ऐसा समझा जाता है कि फौजी ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया अपने पाकिस्तानी हम मनसब के साथ इस मामले को उठा सकते हैं। उधर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने शहीद जवानों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि शहीद जवानों की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अंजाम दी जाएंगी। 21 बिहार रेजिमेंट के ये जवान पुंछ सेक्टर के सारला फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे। उधर महाराष्ट्र के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि माने कुंडलक कारबे की शहादत रायगान नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि बहादुर जवान की कुर्बानी पर हम सबको फ़ख्र है। चौहान ने फ़ौज की सताइश करते हुए कहा कि चाहे मुल्क की सरहद की तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो या फिर किसी आफत समावी के मौके पर राहतकारी का, मुल्क के फ़ौजी जवान हमेशा तैयार रहते हैं। उधर शहीद विजय कुमार राय के गांव बेहता में मातम का माहौल है। रिश्तेदारों के आंसू नहीं थमते। सदमे से बेहाल रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। पेश है कुणाल की ये रिपोर्ट। गांव के सुकूत को चीरती आहो बका की आवाज पूरी फिजा को मगमूम किए दे रही है। शहीद विजय कुमार राय की मां, अहलिया और बहन की आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी हैं। बच्चे मासूमियत का मुजस्मा बने हुए हैं। ताजियत के लिए गांव वालों का तांता लगा हुआ है। वह लड़का बहुत बढ़िया था, सोशल लड़का था। यह गांव के एक तरह से नाच था वो लड़का। कलावती देवी, अब क्या चाहते हैं आप, कैसा मांग करते हैं सरकार से? हम लोग तो मांग यही करेंगे कि तो जवाब पाकिस्तान के देना चाहिए। 2 हफ्ते पहले ही शहीद विजय छुट्टियां बिताकर काम पर वापस लौटे थे। घर वालों को क्या पता था कि विजय से उनकी वो मुलाकात आखिरी मुलाकात साबित होगी। शहीद विजय के वालिद भी फौज में थे। उनके चचा भी रिटायर्ड फौजी हैं। इस वाक़े पर गांव वालों में गमो गुस्सा है। गांव वालों ने वजीर दिफा से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। रक्षा मंत्र, गृह मंत्रालय वगैरह मिल के कड़ा जवाब देना चाहिए, विरोध करना चाहिए, इसकी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये कई घटना घट चुकी है और इस पर अंकुश न लिया जाएगा तो आने वाले दिन दोनों का भेदभाव बहुत खराब होगा। वाज़ेह रहे कि पुंछ में पाकिस्तानी हमले में 5 फौजी शहीद हुए हैं। इनमें पटना के विजय कुमार राय समेत बिहार रेजिमेंट की 21वीं बटालियन के 4 जवान हैं। इनमें छपरा के नायक प्रेमनाथ और सिपाही रघुनंदन, भोजपुर के लांस नायक शंभू शामिल हैं, जबकि माने कुंडलिक केरबा का ताल्लुक महाराष्ट्र के कोल्हापुर से है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, pity in a way, pity is good।
एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ETV इंडिया। पाकिस्तानी हमले की गूंज पार्लियामेंट और सियासी हलकों में भी सुनाई दी। पार्लियामेंट में सियासी जमातों ने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इस हमले की मजम्मत की। हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत पर पार्लियामेंट में भी गम और गुस्से का इजहार किया गया। लोकसभा की कार्रवाई के आगाज के साथ ही समाजवादी पार्टी के अरकान ने हंगामा आराई करते हुए ऐवान के वस्त में पहुंच गए। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने भी हंगामा आराई की, ताहम वो अपनी नशिस्तों पर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी के रुकन शैलेंद्र कुमार ने इस मामले पर लोकसभा में तहरीक इल्तवा पेश की। सीमा के बारे में जब भी खतरा हिंदुस्तान को है, जब उसी वक्त खतरा हो गया था चीन और पाकिस्तान दोनों से खतरा है। 19 किलोमीटर कैंप लगा करके गए, वो वापस नहीं गए। वो किस तरह से आए फिर हमला करेंगे, उसको तरीका, उसका रास्ता पूरी तरह समझ करके लौट गए हैं। बेल के करीब हंगामा आराई की वजह से क्वेश्चन आवर मुमकिन नहीं हो पाया और ऐवान की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। तमाम सियासी जमातों ने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर पाकिस्तानी हमले की मजम्मत की। सख्त हंगामों के दरमियान वजीर दिफा AK एंटनी ने इस मामले पर ऐवान में बयान दिया। In the ensuing firefight, the 5 Indian soldiers were martyred and 1 soldier was injured. The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists, along with persons dressed in Pakistan Army uniforms. The numbers of infiltration attempts have doubled this year in comparison to the corresponding period, 1st January to 5th August of 2012. राज्यसभा में भी हंगामा आराई देखी गई। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अरकान ने ऐवान बाला में हंगामा आराई की। इन जमातों के अरकान ने इस मामले पर वजीर आजम से बयान देने का मुतालबा किया। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के लीडर नरेश अग्रवाल और कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर के दरमियान नोक झोंक भी देखने को मिली, जिसके बाद ऐवान के सदनशीन हामिद अंसारी को कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर मरकजी हुकूमत के तर्ज अमल पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जितना जारहाना रुख इख्तियार कर रहा है, UPA हुकूमत उतनी ही झुक रही है। करोड़ का देश आज चिंता में ग्रस्त है। कभी ये खबर आती है कि चाइना अपने करतब दिखा रहा है, तो कभी ये खबर आती है कि पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के जवानों के सर काट करके ले जाती है। हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान हिंदुस्तान के जवानों के सर काट रहा है और हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत ने एक स्वाभिमान के साथ खड़ा होना होगा। इन शहीद वीरों के लहू को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमने वीरता की साधना करनी होगी। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं पूरी तरह
केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं, उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। पुंछ वाक़े पर आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आने से कुछ उम्मीद बंधी थी, लेकिन वो भी मादूम होती नजर आ रही है। मिनिस्टर बने थे तो एक उम्मीद की किरण जागी थी कि हो सकता है अब दोनों ममालिक के दरमियान हालात दुरुस्त हों और इस तरीके की बेहुदा हरकतें ना हों, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से हिंदुस्तानी फ़ौजियों को मारा गया है, हलाक किया गया है, उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, ये तवक्को करते हैं कि इस सिलसिले को एक बार फिर से इस मसले को संजीदगी से लेते हुए पाकिस्तान से भी 1 to 1 बात की जाए और ये जो आए दिन इस तरीके के मसाइल पेश आ रहे हैं उसको UN में भी पूरी ताकत और क़ुव्वत से उठाया जाए, जैसे कि जिससे कि इसको एक बार हमेशा के लिए इस मसले का हल तलाश किया जा सके। अमेरिका ने पुंछ हमले पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इससे पाक के दरमियान मुज़ाकरात के अमल में रखना नहीं पड़ेगा और दोनों ममालिक ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। दिफाई माहिरीन ने पाकिस्तान की कार्रवाई को स्टाल अंगेजी से ताबीर किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को इसका सख्ती से जवाब दिया जाना चाहिए। पेट्रोल में घटना हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका सख्त जवाब अभी तक सेना को वापस दे देना चाहिए था, उसका रिटेलिएशन हो जाना चाहिए था। ये जब बीहेडिंग हुई थी तब भी रिटेलिएशन होना चाहिए था और रिटेलिएशन नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार, ऐसा लग रहा है दिल्ली में जो मुगल दरबार बैठा है पैरालिसिस में है और वो अपनी सेना के उसने हाथ बांधे हुए हैं और वो सेना को जवाबी कार्रवाई नहीं करने दे रहा है। इससे सेना का मनोबल गिर रहा है और देश की पूरी सेना जो है उसके अंदर बहुत गुस्सा बढ़ता जा रहा है, दोनों चीन के बॉर्डर में और पाकिस्तान के बॉर्डर में। I think it is a very, very sad occasion that every time we are hearing that sometimes they come and slit your throats, sometimes we are killed, we are martyred. Our soldiers are very brave, our army is very brave, our armed forces are very brave. They will carry out whatever they can. But I am afraid that the government of India today has got all its facts and figures wrong. They think that Pakistan is going to be friendly with them. Pakistan is not going to be friendly with them because they are with China. China also today is, both have boundary disputes. पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जो के प्लान बनाया है और अपने ही ऑफिस में एक कश्मीर सेल खोला है जिसके थ्रू टेररिस्ट गतिविधियां इंक्रीज होने की आशंका है और साथ ही में एक बफर बनाया है कि जो इस पर रिएक्शन है उनके खिलाफ ना आए डायरेक्टली। तो ये लग रहा है उसी प्लान का एक पहलू है जो कि ये भी मेजर अटैक हुआ है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये बड़ी ग्रेट प्रोवोकेशन है। उनके एरिया से जब हमारे एरिया पर हमला होता है या अंदर आके हमारे वो आम को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली पाकिस्तान गवर्नमेंट की है। बढ़ते हैं दीगर खबरों की तरफ और बात करते हैं कोयला बदनवानी मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घपले की तहकीकात में CBI की भरपूर मुआवनत करने की मरकज़ को हिदायत दी है। अदालत ने मरकज़ को तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात और इंफॉर्मेशन बिला ताख़ीर एजेंसी को फराहम करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हुकूमत कोयला घपला तहकीकात मामले में CBI के साथ ताउन नहीं कर रही है। जस्टिस RM लोधा की क़यादत वाली बेंच ने मंगल को मामले की समाअत करते हुए मरकज़ को कोयला घपले की तहकीकात में CBI की भरपूर मुआवनत करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मरकज़ को हिदायत दी कि CBI को घपले की तहकीकात के लिए जो भी इंफॉर्मेशन, दस्तावेज़ात और मुताल्लिक़ा कागजात की ज़रूरत हो बगैर किसी ताख़ीर के जल्द से जल्द फराहम कराए जाएं। वाज़ेह रहे कि कोयला घपले की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही हैं। अदालत उज़्मा ने CBI को ताज़ा रिपोर्ट 29 अगस्त तक और स्टेटस रिपोर्ट 25 अगस्त तक दाखिल करने की भी हिदायत दी है।
इस मामले की तहकीकात में एक फरीक कॉमन कॉज नामी एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इल्जाम आयद किया था कि वजारत कोयला सीबीआई के साथ मामले की तहकीकात में ताउन नहीं कर रही है। अदालत उज़्मा ने कहा कि सीबीआई की तहकीकात मुतासिर हो सकती हैं अगर हुकूमत ये कहे कि फलां से तहकीकात की जा सकती हैं, फलां से नहीं। सीनियर एडवोकेट अमरिंदर शरण सीबीआई की जानिब से अदालत उज़्मा में पेश हुए, जबकि एनजीओ की जानिब से प्रशांत भूषण पेश हुए। सीबीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि तहकीकाती एजेंसी को मजीद फाइलों की जरूरत है। कल की समाअत का असल मौजू दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट की दफा 6A के निफाज का था। इस एक्ट के तहत आला अफसरान से तहकीकात से कबल मुताल्लिका महकमे से इजाजत लेनी जरूरी है। अटॉर्नी जनरल जी वानावटी ने अदालत को बताया कि मुताल्लिका अफसर से इजाजत से कबल सीबीआई को अदालत में दरख्वास्त दाखिल करके 6A के तहत जाना चाहिए। अदालत ने सवाल किया कि हुकूमत आखिर क्यों 6A के निफाज पर जोर दे रही है। एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत उज़्मा को याद दिलाया कि 2G मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में आला अफसरान से तहकीकात के लिए 6A को जरूरी नहीं बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। तमिलनाडु में सदर जमहूरिया रुक्मणी देवी मेमोरियल लेक्चर, स्वामीनाथ रिसर्च फाउंडेशन प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। Turn off the lights and lock the door. बस मैं और तुम नहीं और कोई. Your smell's a passport that sets me free. Oh yeah. Monet passport perfume. Keep the spark alive. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर, दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ब्रेक के बाद ETV इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। खबर इराक़ से है। इराक़ में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कार बम धमाकों में कम से कम 40 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हुए हैं। कल इफ्तार से कबल बगदाद में मुख्तलिफ मकामात पर कार धमाके और रोड साइड धमाके हुए। इराक़ के सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बगदाद के बाज़ार और मसरूफ़ इलाक़ों को निशाना बनाकर ये धमाके किए गए। काबिल गौर बात है कि माह रमज़ान में इराक़ में मसलकी तशद्दुद में इजाफा देखा गया है। रमज़ान में अब तक कम से कम 1000 अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी आदद शुमार के मुताबिक सन 2008 के बाद से इराक़ में मसलकी तशद्दुद की ये सबसे बदतरीन लहर है। यूक्रेन में एक कीमियाई प्लांट से अमोनिया के अखराज से 5 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। यूक्रेन की वजारत इमरजेंसी के मुताबिक मुल्क के मशरक़ी इलाके में वाक़े स्टेरॉल प्लांट में लिक्विड अमोनिया के पाइप में दबाव की कमी के सबब अमोनिया का अखराज हुआ। वजारत ने इस बारे में मज़ीद जानकारी जारी करने से इनकार किया है। वजारत का कहना है कि इस मरहले पर किसी भी हतमी नतीजे पर पहुँचना भी क़ब्ल वक्त होगा।
हिंदुस्तानी रुपए का लुढ़कना जारी है। मंगल के रोज रुपए की कदर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। वजीर खजाना का कहना है कि हुकूमत और आरबीआई की जानिब से रुपए की शरह को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में अप्रैल से अब तक रुपए की शरह में 16% गिरावट दर्ज की गई है। मंगल के दोपहर डॉलर के मुकाबले में रुपए की शरह 61.05 दर्ज की गई, जो कि अब तक की सबसे कम शरह है। इससे कबल जुलाई में रुपए की शरह 61.21 दर्ज की गई थी। कहा जा रहा है कि इक्विटी मार्केट में गिरावट के तनाजुर में बैंक और दरामदकारों की जानिब से डॉलर की मांग की वजह से रुपए की शरह में भारी गिरावट आई है, जबकि BSE सेंसेक्स में भी 300 पॉइंट की गिरावट रिकॉर्ड की गई। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने रुपए की मौजूदा शरह को आलमी और घरेलू सतह के अवामिल का नतीजा करार देते हुए कहा कि हुकूमत रुपए की शरह को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर ख़जाना ने राज्यसभा को दिए गए तहरीरी जवाब में कहा कि इक़्तिसादी शोबे में हो रही तब्दीलियों का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है और बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। चिदम्बरम ने कहा कि हालिया दिनों में सोने की इम्पोर्ट ड्यूटी में मुनासिब इजाफा किया गया है और रास्त बैरूनी सरमायाकारी FDI के ज़वाबित में भी नरमी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। रघुराम राजन RBI के अगले गवर्नर होंगे। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 3 साला मियाद के लिए रघुराम राजन की RBI गवर्नर की हैसियत से तकर्रुरी को मंजूरी दे दी है। रघुराम फ़िलहाल वज़ारत ख़जाना में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। रघुराम साबिक़ में बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF से भी वाबस्ता रहे हैं। RBI के मौजूदा गवर्नर डॉक्टर सुब्बा राव सितंबर में ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। खबर खेल के मैदान से बात करेंगे बैडमिंटन की। गांगजू में जारी आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप की मुहिम का आगाज साइना नेहवाल आज करेंगी। साइना का मुकाबला ओल्गा गुलवानोवा से है। साइना सन 2009 और 11 चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी और इस बार उनके रिकॉर्ड में सुधार आने की तौक़्क़ो है। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, जबकि मर्दों के ज़ुमरे में आज अजय जयराम का दूसरे दौर में स्पेन के खिलाड़ी पैब्लो एबियन से मुकाबला होगा। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। शहीद जवानों के आखिरी सफर का आगाज। पुंछ में फौजी अफसरों ने पेश किया खिराज अकीदत। फौजी सरबराह जनरल विक्रम सिंह आज पुंछ का करेंगे दौरा। सलामती की सूरत हाल का लेंगे जायजा। नीतीश कुमार ने बिहार के शहीद जवानों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए की माली मदद का किया ऐलान। सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। हिंद पाक वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में मुजवज़ा मुलाकात पर पुंछ वाक़े का नहीं पड़ेगा असर। PC चाको का बयान। बगदाद में सिलसिलेवार बम धमाके, 40 हलाक, मुतादिद जख्मी। और साइना बैडमिंटन चैंपियनशिप की मुहिम का आज से करेंगी आगाज। ओल्गा से होगा मुकाबला। ETV इंडिया में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोल
गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।